नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की। इस विश्वविख्यात पुस्तक में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की विचारधारा अलग अलग होती है, जिस वजह से उनमें सही तालमेल नहीं हो पाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि घर में संघर्ष के बजाय प्रेम का माहौल बने। इस किताब में वह सब कुछ बताया गया है जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो का 12वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार क्यों असफल होता है? दोस्तों, प्यार अक्सर इसीलिए असफल होता है क्योंकि लोग वही देते हैं जो वे पाना चाहते हैं। क्योंकि पुरुष और महिला की मूलभूत आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इसीलिए वे सामने वाले को उसकी चाही गई चीज़ कभी नहीं दे पाते। जब हम अपने पार्टनर की मूलभूत आवश्यकताओं को समझ लेते हैं तो हमारे लिए सही दिशा में प्रयास करना आसान हो जाता है। प्रेम के इन 12 प्रकारों से हम यह समझ सकते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, और अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए हमें सिर्फ उसकी चाही गई चीज़ों को देना भर है। अध्याय 9, बहस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, प्यार में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है बहस की चुनौती, आपसी झगड़े और विवाद की चुनौती। अक्सर पति पत्नी किसी बात पर चर्चा करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद उसमें बहस शुरू हो जाती है, और बहस शुरू होने के कुछ देर बाद उसमें युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं। वे एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, खामियां बताते हैं और शिकायत करते हैं, फिर पुरानी गलतियों की याद दिलाकर अपने केस को और पुख्ता बना लेते हैं। चूँकि संवाद किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है, इसलिए बहस सबसे विनाशकारी चीज़ है। स्वर्णिम नियम तो यह है कि बहस से बचा जाए। इसके बजाय ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि क्या करना उचित होगा। बिना बहस किए भी आप असहमत हो सकते हैं। कई लोग कभी बहस नहीं करते, परंतु अपनी शिकायतों को मन में इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप युद्ध से तो बच सकते हैं, परंतु शीत युद्ध कर रहे होते हैं। बहस में क्या होता है? बहस में हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम में असमानताएं और असहमति होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो लोग एक जैसा नहीं सोचते। बहस शुरू होने पर असली मुद्दा तो ठंडे बस्ते में चला जाता है और हम दीगर की बातों को बीच में ले आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इससे सामने वाले को उतनी चोट नहीं पहुंचती है जितनी कि इस बात से पहुंचती है कि हम उसे किस तरह से बोल रहे हैं। आमतौर पर पुरुष जब असहमत होता है तो महिला पर आक्रमण कर देता है। महिला उसकी बात का तो बुरा नहीं मानती, पर उसके बोलने के तरीके को पसंद नहीं करती। पुरुष यह गलत अनुमान लगा लेता है कि महिला को बोले गए शब्दों पर आपत्ति हो रही है, और इसीलिए वह अपने बोलने के तरीके को सुधारने के बजाय और भी कटु अंदाज में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। पुरुष के मन में यह ख्याल ही नहीं आता कि बहस असल में वह शुरू कर रहा है। वह सोचता है कि महिला ही उसके साथ फालतू झगड़ रही है। महिला भी चुभने वाली बातें बोलकर झगड़ा बढ़ाने में अपना योगदान देती है। बहस करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, परंतु बहस रोकने के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी है। चोट से बचने के 4 तरीके। दोस्तों, बहस में चोट से बचने के लिए आमतौर पर लोग 4 तरीकों का सहारा लेते हैं। यह तरीके तात्कालिक रूप से तो सही लगते हैं, परंतु लंबे समय में यह विनाशकारी सिद्ध होते हैं। पहला, हमला करना। यह तरीका मंगल ग्रह का है। जब बहस की नौबत आती है तो पुरुष का सूत्र वाक्य होता है, आक्रमण ही सुरक्षा की सर्वश्रेष्ठ नीति है। पुरुष सामने वाले को दोष देकर, उसकी आलोचना करके और उसे गलत साबित करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वे तेज आवाज़ में बोलना या चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब पार्टनर उसके सामने झुक जाता है तो वे समझते हैं कि वे जीत गए, जबकि दरअसल वे हार जाते हैं। दूसरा, भाग जाना। यह भी मंगल ग्रह का तरीका है। जब उसे अपनी स्थिति कमज़ोर दिखती है तो वे भागकर अपनी गुफा में चले जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते। यह शीत युद्ध की स्थिति होती है। वे बात करने से इनकार कर देते हैं और इसीलिए समस्या सुलझ नहीं पाती। इसे तात्कालिक रूप से तो शांति और सद्भाव निर्मित हो जाता है, परंतु चूंकि बातचीत बंद हो जाती है इसलिए द्वेष बना रहता है। उनका प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा, मुखौटा लगाना।
यह शुक्र ग्रह का तरीका है। किसी विवाद में चोट से बचने के लिए महिला यह अभिनय करती है जैसे कोई समस्या ही नहीं है। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चिपका लेती है और बहुत खुश नजर आती है, परंतु चूंकि वह केवल दिखावा कर रही है इसलिए वह अंदर से दुखी रहती है। चौथा, समर्पण करना। यह तरीका भी शुक्र ग्रह का है। बहस से बचने के लिए महिलाएं समर्पण कर देती है। चाहे उसकी गलती हो या ना हो, वे अपनी गलती मान लेती है। वे यह मान लेती है कि उसका पार्टनर उन्हीं की गलती की वजह से परेशान है। तात्कालिक रूप से तो इससे रिश्ते सुधर जाते हैं, परंतु दीर्घकाल में महिला मानसिक रूप से दुखी रहती है। हम बहस क्यों करते हैं? दोस्तों, बहस के कई कारण होते हैं। पैसा, निर्णय, मूल्य, बच्चों का पालन पोषण, घरेलू जिम्मेदारियां और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारी चर्चाएं बहस में इसीलिए बदल जाती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे प्रेम नहीं करता। सतही तौर पर यह लग सकता है कि बहस किसी मुद्दे पर हो रही है, परंतु बहस का असली कारण यह एहसास होता है कि उससे प्रेम नहीं किया जा रहा। बहस का ग्राफ। दोस्तों, बहस का एक मूलभूत ग्राफ होता है। शायद आप इस उदाहरण से इसका मतलब समझ पाएंगे। लेखक कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी एक बार पिकनिक पर गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी मैंने अपनी पत्नी से भविष्य के निवेश के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अचानक वह दुखी हो गई क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था। असल में वह इस बात से दुखी थी कि मैंने इसकी योजना बनाने से पहले उससे नहीं पूछा। मैं उसके शब्दों को सुनकर और उसका दुख देखकर विचलित हो गया और हम में बहस होने लगी। आखिरकार मैं इतना दुखी हो गया कि उससे माफ़ी मांगनी पड़ी और बात ठंडी हो गई। बाद में उसने मुझसे यह कहा, हम में कई बार बहस हुई। मैं किसी बात पर विचलित हो जाती हूँ। मुझे परेशान देखकर तुम भी थोड़ी देर बाद परेशान हो जाते हो और फिर मुझे तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कभी कभार तो तुम्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं उसके दृष्टिकोण को तत्काल समझ गया। उससे माफ़ी की उम्मीद रखना गलत था। आप देख रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।